सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के अंदर करने वाले हैं। बेसिकली आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इन शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल। इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक सिंगल वीडियो में ही कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑक्टेट रूल। इस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाने का पहला तरीका है यूजिंग ऑक्टेट रूल। इट इज समथिंग दैट यू मे हैव डन इन योर प्रीवियस क्लास टू, बट फॉर द सेक ऑफ फ्लो ऑफ द टॉपिक वी विल डू इट हेयर। सबसे पहले आपको आना चाहिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p4। सो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल, सेकेंड शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। सो ऑक्सीजन का लुईस स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा। नेक्स्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p3। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन। सो नाइट्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से। नाउ लेट्स कम टू ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और हीलियम को स्टेबल होने के लिए उन्हें उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और कोई भी बाकी एटम बच गए, सभी को आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। नाउ लेट्स मेक द स्ट्रक्चर ऑफ HCl एंड नाइट्रोजन यूजिंग ऑक्टेट रूल। HCl हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो हाइड्रोजन के पास हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन। सो इस तरीके से हमने ऑक्टेट रूल लगा के HCl का स्ट्रक्चर बना दिया। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। दोनों नाइट्रोजन के पास है 5 इलेक्ट्रॉन और स्टेबिलिटी के लिए इन्हें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। सो अगर ये दोनों नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो दोनों के पास हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। सो ये हो गया नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर यूजिंग ऑक्टेट रूल। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड के बराबर। सो नाइट्रोजन के पास बन गया 1, 2 और 3 बॉन्ड्स। सो नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद केमिकल बॉन्डिंग। सो किस किस टाइप की बॉन्डिंग पॉसिबल है? आयनिक बॉन्डिंग, कोविलेंट बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल ऑफ NaCl। हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वह 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेता है। तो सोडियम बन जाता है सोडियम आयन और क्लोरीन बन जाता है क्लोराइड आयन। एक है पॉजिटिव आयन और दूसरा है नेगेटिव आयन। सो पॉजिटिव और नेगेटिव के अट्रैक्शन के कारण बन जाता है आयनिक बॉन्डिंग। आयंस में अट्रैक्शन के कारण जो भी बॉन्डिंग बनती है उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। और एग्जाम्पल होंगे MgCl2, CaO, CaCl2। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था, बट कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों हाइड्रोजन एक साथ टीम अप हो जाते हैं ताकि दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। सो यहाँ पे बॉन्डिंग हुई है शेयरिंग के कारण। सो ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड। और एग्जाम्पल होंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, HCl। थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवेलेंट जैसा होता है, पर इसमें कुछ डिफरेंस है जो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। SO2 सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और दोनों ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फर और दोनों ऑक्सीजन सभी को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो पहला ऑक्सीजन और सल्फर अगर अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, पर अभी भी दूसरा ऑक्सीजन बचा हुआ है। अगर दूसरा ऑक्सीजन सल्फर से ज़्यादा हो जाएंगे। सो आइडियल वे ये है कि सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे और ऑक्सीजन वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। सो यहाँ पे सल्फर बन गया इलेक्ट्रॉन डोनर और ऑक्सीजन बन गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इस तरीके से अब ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और सल्फर में भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। सो यहाँ पे भी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। पहले ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ने मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, बट जो दूसरा ऑक्सीजन और सल्फर है वो दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सो वी विल मेक एरो फ्रॉम सल्फर टू ऑक्सीजन। बट नॉट ऑल स्ट्रक्चर फॉलोज ऑक्टेट रूल। जैसे कि PCl5 और SF6, हमें पता है कि एक बॉन्ड क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। सो PCl5 के अराउंड है 5 बॉन्ड्स, तो P के अराउंड हुए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। बट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए इसके आसपास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरीके से SF6, सल्फर के अराउंड है 6 बॉन्ड्स, यानी सल्फर के आसपास है टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, एंड बोथ ऑफ दीज आर नॉट फॉलोइंग ऑक्टेट रूल। सो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी और नए मेथड्स की, जैसे कि वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। Vesper theory. Before I tell you what is Vesper theory, let's clarify some terms like bond pair, electron pair and lone pair. Look at this structure of NH3. So NH3 में ये जो NH bonding है, this is called bond pair. So यहाँ पे टोटल 3 bond pairs हैं। N के ऊपर जो लो बना है with 2 dots, that is lone pair with 2 electrons. So NH3 में है एक lone pair. Bond pair और lone pair दोनों को ही electron pair कहा जाता है। सो यहाँ पे है 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। सो यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। सो 3 टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, बॉन्ड पेयर का, और बॉन्ड पेयर का, और लोन पेयर का। अब इन पेयर्स में क्या होता है, रिपल्जन। सबसे ज़्यादा रिपल्जन होता है लोन पेयर में, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्जन होता है बॉन्ड पेयर में। इस रिपल्जन के कारण बॉन्ड पेयर और लोन पेयर अपना ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। जब वो एक स्टेबल पोजीशन पे सेटल हो जाते हैं तब उनका एक डेफिनेट शेप बन जाता है। सो किसी भी स्ट्रक्चर पे कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, अगर हमें यह पता लग जाए तो हम बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा। H2O में होते हैं 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। सो इसका हमेशा ही स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा, जिसे हम कहते हैं बेंड स्ट्रक्चर। अब हम कैसे पता लगाएं कि किसी भी स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर बनने वाले हैं। सो देयर आर 2 मेथड्स फॉर इट। First method. So let's see with an example of boron trifluoride. बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन है सेंट्रल एटम और इसके आसपास है 3 फ्लोरीन्स दैट आर साइड एटम्स। सो हम सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p1। सो इसके आउटरमोस्ट शेल में हैं 3 इलेक्ट्रॉन, सो ड्रॉ इट। अब जो फ्लोरीन है उसके आउटरमोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, उसे स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो फ्लोरीन बोरोन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बना लेगा। सो 3 फ्लोरीन कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। सो बोरोन के हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक फ्लोरीन अटैच हो जाएगा। सो यहाँ पे टोटल 3 बॉन्ड पेयर बन गए और लोन पेयर एक भी नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों बॉन्ड एक जैसे ही हैं तो तीनों में रिपल्जन भी बराबर होगा और तीनों बॉन्ड में बनेगा बराबर गैप। एक कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री के बराबर। सो इस 360 डिग्री के हो गए टोटल 3 टुकड़े। So angle between each bond is 120 degree. This shape looks like a triangle on a plane. So it is called trigonal planar. Let's do one more example before we do second method. Let's make SF4. तो सबसे पहली बात हमें पता है सेंट्रल एटम का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और उससे हमें पता लगाना है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट मारूंगा, यहाँ पे मैं ग्रुप वाला मेथड यूज़ करने वाला हूँ। सल्फर लाई करता है ऑक्सीजन के ग्रुप में, उससे टेपो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम। सो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका आउटर मोस्ट शेल एक जैसा ही होता है। सो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल नॉर्मली भी निकाले जा सकते हैं, बट इन केस आपको सेलेनियम टेलुरियम के आउटर मोस्ट शेल निकालने के लिए आ जाए देन यू कैन यूज़ दिस मैथड। सो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। सो लेट्स ड्रॉ इट। SF4 में सल्फर के आसपास 4 फ्लोरीन लगने हैं। फ्लोरीन को ज़रूरत है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की। सो सल्फर के ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वहाँ पे लग जाएंगे 4 फ्लोरीन। अब यहाँ पे बन गए हैं 4 बॉन्ड पेयर और बचा एक लोन पेयर, बट अभी इसका स्ट्रक्चर नहीं बना है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर में रिपल्जन होगा अंटिल इट ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इन अ स्टेबल पोजीशन। रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये दिखेगा कुछ ऐसा, एंड दिस शेप इज कॉल्ड सीसॉ स्ट्रक्चर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि स्टेबल स्टेट में आने के बाद शेप कैसा दिखेगा। गाइज ऑल यू नीड टू नो इज नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। जब आपको ये पता लग गया देन यू कैन रिकॉल इट्स शेप। सो आई एम
Plus, I have made a mnemonics video on Vespershake. You can check that too. Now the second method, formula method. किसी भी स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर बनने वाले हैं, यू कैन कैलकुलेट इट यूजिंग अ फॉर्मूला. वंस यू डू दैट, यू विल बी एबल टू रिकॉल इट शेप. सो सबसे पहले सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उससे कैलकुलेट करो. वी विल राइट इट एज VE. VE इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ CH4. यहाँ पे सेंट्रल एटम है कार्बन, सो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 4. Next, calculate the number of monovalent atoms around the central atom. In case you don't remember what is monovalent atom is any atom with valency equal to 1. So monovalent के example हुए हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. So ये सब हुए monovalent atom. So अब कार्बन के अराउंड कितने monovalent atoms हुए? So CH4 के अराउंड है 4 हाइड्रोजन, यानी monovalent atom हुए 4. Now let's calculate electron pair around it using this formula. Electron pair is equal to half of valence electron plus monovalent atom. Electron pair is equal to half valence electron equal to 4 plus monovalent equal to 4. So calculate करके आया ये 4. यानी कि कार्बन के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे, पर इनमें से कितने पेयर बॉन्ड पेयर होंगे और कितने पेयर लोन पेयर. सो सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी साइड एटम होंगे उतने ही बॉन्ड पेयर होंगे. सो कार्बन के अराउंड है 4 एटम्स, सो इट विल हैव 4 बॉन्ड पेयर्स. नाउ हाउ मेनी लोन पेयर्स? लोन पेयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर. सो इस केस में है इलेक्ट्रॉन पेयर 4 और बॉन्ड पेयर भी 4. सो इस केस में लोन पेयर है 0. नाउ वी हैव टू रिकॉल 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर वाला स्ट्रक्चर क्या होता है. इट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. सो CH4 विल लुक लाइक दिस. नाउ गाइज वन मोर एग्जाम्पल. अभी भी जो मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ वो आपको काफ़ी सारी मिस्टेक्स करने से बचाएगा. O3 ओजोन. सो ओजोन में एक ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और बाकी के 2 ऑक्सीजन बन गए इसके साइड एटम. सो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 और मोनोवैलेंट अराउंड इट ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2. सो ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट नॉट मोनोवैलेंट. सो इस केस में मोनोवैलेंट एटम इज इक्वल टू 0. सो इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 प्लस मोनोवैलेंट इक्वल टू 0. सो इट इज 3. सो यहाँ पे टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं. सो ऑक्सीजन के अराउंड कितने साइड एटम्स होंगे? 2 ऑक्सीजन है, सो बॉन्ड पेयर विल बी इक्वल टू 2. सो लोन पेयर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर. सो इट इज 3 माइनस 2 दैट इज 1. सो 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर वाला स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेड शेप. सो इट शुड लुक लाइक दिस. पर अभी भी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है. वेस्पर थ्योरी में एक बॉन्ड पेयर का मतलब हो सकता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड. राइट नाउ वी नो दैट इट विल हैव 2 बॉन्ड पेयर, बट वी डोंट नो इफ इट इज गोइंग टू बी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. सो मेक लुईस स्ट्रक्चर such that it follows octet rule. So guys, structure will look like this. So there will be a double bond and a coordinate bond. So this structure is now complete and it is called bent structure. Now some quick note. What about H3O positive? Here we have a positive mark on oxygen. तो इस केस में सेंट्रल एटम हुआ ऑक्सीजन और उसके आसपास हैं 3 साइड एटम्स. सो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? यू में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6. रॉन्ग. पॉजिटिव मार्क के कारण देयर विल बी 1 लेस इलेक्ट्रॉन. नाउ वी विल हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5. सिमिलरली NH2 नेगेटिव के केस में क्या होगा? सो नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 5, बट नेगेटिव साइन के कारण देयर विल बी 1 मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो इट विल बी 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ वन लास्ट थिंग एंड वेस्पर इज ओवर. XeF2. जीनोन है यहाँ पे सेंट्रल एटम, सो हमें इसका निकालना पड़ेगा आउटर मोस्ट शेल. सो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं निकालने की ज़रूरत है. यू ओनली नीड टू फाइंड आउट विच ग्रुप इट इज़ इन. जीनोन लाई करता है इनर्ट गैस के ग्रुप में. सो नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन. नियॉन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन. सो जीनोन के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन. सो जीनोन फ्लोराइड के केस में बॉन्ड पेयर होंगे 2, लोन पेयर होंगे 3 और इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे 5. रफली इट शुड लुक लाइक दिस. सो हमारे को रिपल्शन कम रखना है और उसके हिसाब से हमें लोन पेयर को प्लेस करना है. सो शुड इट बी लाइक दिस और लाइक दिस?
सो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा जिसमें लोन पेयर रिपल्शन मिनिमम हो। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में लोन पेयर 1 लोन पेयर 2 90 डिग्री पे है, एंड लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 भी 90 डिग्री पे है। सो ये लोन पेयर्स काफ़ी करीब हुए। एंड सेकंड स्ट्रक्चर में देखो, सारे के सारे लोन पेयर 120 डिग्री एंगल पे हैं, यानी कि सभी काफ़ी दूर हैं, एंड आइडियली लोन पेयर दूर ही होना चाहिए। सो सेकंड स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 1. So there are two positions, equatorial and axial position. If you want a stable structure, never put lone pair on axial position. First put all lone pairs on equatorial position. So that's how you will be able to make stable structure. अब करेंगे Valence bond theory. So this is another method of making molecular structure.